आज मैं आपको लंदन का एक ऐसा इबरतनाक वाक़या सुनाऊंगा कि जिसमें एक लड़के ने अरब आलिम को इफ्तारी में बुलाया और धोखे से शराब पिलाई और फिर क्या अल्लाह ने जो है मंजर दिखाया वो गौर से सुनने वाला है। तवज्जो से इस वाक़े को सुने और इबरत हासिल करें कि अल्लाह ताला जो है उसकी ज़ात आली क्या से क्या कर सकती है, हम सोच नहीं सकते। हमारे वो गुमान में नहीं हो सकता, वो अल्लाह करने पे कादिर है। अच्छा, ये वाक़या जो है अरबी की एक किताब से लिया गया है। वाक़या कुछ इस तरह है कि लंदन में एक जगह ऐसी थी जहाँ मुसलमान जो है 20% 25% मुसलमान थे और करीब एक हॉस्टल भी था। तो हॉस्टल में भी जो है ना अंग्रेज भी थे, अरब भी थे, तो हर तरह के लोग हॉस्टल में भी मुसलमान थे। लेकिन उस हॉस्टल और उस आबादी में मस्जिद कोई भी नहीं थी। तो अल्लाह की शान, एक अरब आलिम ने जो है वहाँ पर इत्तेफाक से घर लिया। उनको एहसास हुआ कि यहाँ मस्जिद नहीं है, तो उन्होंने क्या किया, अपने घर में वो नमाज का एहतमाम करने की तरतीब बना ली। और ख़ास तौर पे रमज़ान में उसका एहतमाम बढ़ जाता कि उन्हीं के घर में नमाज भी होती और तरावी भी होती। वो आलिम जो है ना उसके बाद लड़कों में तबलीग करते और आहिस्ता आहिस्ता लड़के जुड़ना शुरू हुए। और ये पूरा रमज़ान जो है ना ख़ास तौर पे वो मेहनत करते लड़कों पर, क्योंकि हदीस में आता है बल्लिगु अन्नी वलो आया, एक बात भी आती हो तो आगे पहुँचाओ। और आलिम पर तो ये वाजिब था कि वो लोगों पे मेहनत करें, उनका ताल्लुक अल्लाह से जोड़े। तो एक दफ़ा ऐसा हुआ कि चंद साल वो मेहनत करते रहे और रमज़ान का महीना आया। तो रमज़ान के महीने में इसी तरह तरावी का एहतमाम हुआ, सब हुआ। 2-3 लड़कों ने एक क्या किया कि शरारत उनको सूझी, वो नए नए जुड़े थे, उन आलिम की अज़मत उनके दिल में इतनी नहीं थी। उन्होंने मजाक मजाक में उनको अपने घर पे बुलाया कि आज जो है ना आपके हम इफ्तार हमारे घर पे करें। तो वो पहुंच गए। उस लड़के के दोस्त भी आए हुए थे, तो उसमें जो है लंदन के रिहायशी लड़के भी थे और भी अरब लड़के भी थे। खैर इफ्तारी हुई। इफ्तारी में उन्होंने आलिम ने खजूर खाई। खजूर खाने के बाद एक लड़के ने इनको शरबत का गिलास दिया। तो इन्होंने जब पिया तो उससे कहने लगे कि इसका जायका अलग सा लग रहा है। तो वो लड़का कहने लगा कि ये कंपनी ने लॉन्च किया है और ये बड़ी मशहूर कंपनी है, इसका अलग ही फ्लेवर है। तो फिर खैर इन्होंने उसको पी लिया। फिर नमाज पढ़ाई मगरिब की उसी घर में, लड़कों ने सबने जमात से नमाज पढ़ी। तो उसमें जो अंग्रेज लड़के थे उन्होंने नमाज नहीं पढ़ी, वो ऐसे ही शुगल में आए हुए थे कि दोस्त ने इफ्तार पार्टी रखी है। खैर फिर नमाज के बाद दोबारा जब ये बैठे अपनी इफ्तारी मुकम्मल करने, तो जो जो चीजें थी वो खाने लगे। फिर लड़के ने इनको दूसरा गिलास दिया शरबत का। तो इन्होंने वो गिलास थोड़ा पिया तो कहने लगे बेटा मुझे इसका जायका अजीब सा लग रहा है। उसने कहा वही बात कही कि कंपनी ने लॉन्च किया, मैंने खास तौर पे आपके लिए लिया और ये महंगा शरबत है। तो खैर उन्होंने, अच्छा शरबत की उसने बोतल भी दिखाई। तो जो वो बोतल जो थी उस शरबत की थी, लेकिन उन्होंने उसके अंदर जो है विस्की मिलाई हुई थी। तो जब उस आलिम ने शरबत पी लिया तो 2 लड़कों ने तालियां बजाई और तालियां बजा के कहा कि मुबारक हो, हमने आज आपको शराब पिला दी और आपने जो है नमाज भी जो है शराब पीकर हमें पढ़ाई। उस आलिम ने जब ये सुना कि मुझे इफ्तारी में शराब पिलाई गई तो उनके जिस्म पे कपकपी तारी हो गई। इन्होंने उसी वक्त वहीं बैठे बैठे कीमती कालीन पर, जहाँ ये सारा इफ्तारी का माहौल था, तो उसी वक्त उल्टी करी और जो है शराब और जो कुछ था वो बाहर निकल आया और फिर रोने लगे और कहा कि तुमने हंसने के लिए मुझे रमजान के महीने का भी तुम्हें खौफ ना आया कि तुमने रमजान के महीने में मुझे शराब पिलाई, वो भी इसलिए कि तुम मुझ पे हंस सको। तुम्हें अल्लाह का खौफ नहीं है, तुम्हें अल्लाह का डर नहीं है। फिर वो आलिम उस लड़के से कहने लगे जिसका घर था, जिसने दावत दी थी, कहने लगे बेटा तुझसे अच्छे तो काफिर हैं जो हलाल पे हलाल लिखते हैं, हराम पे हराम लिखते हैं। तूने मुसलमान हो के रमजान में मुझे शराब पिलाई ताकि लोग मुझ पे हंस सकें। फिर वो आलिम जो है उस लड़के से गुस्से से कहने लगे कि तुझ पर अल्लाह की पकड़ हो, तू अल्लाह के अजाब में मुब्तला हो कि तूने मेरे साथ ऐसा किया कि जो काफिर भी नहीं करता। और उस पर वो नौजवान जिसने शराब पिलाई थी उसकी आंखें झुक गई, निदामत उसके चेहरे पे आ गई और उसके चेहरे पे हवाइयां उड़ने लगी। वो कहने लगा नहीं आप मुझे ऐसी बददुआ ना दें, मुझसे गलती हुई, मैं तौबा करता हूँ, मैं आपसे माफी मांगता हूँ। आप जो है कुर्सी पे बैठे, मैं ये कालीन वगैरह धोता हूँ। और अपने दोस्तों को बोला कि तुम जो है ना मेरी इसमें मदद करो। और फिर कहा कि आप बैठे, मैं इकराम के लिए आपके लिए मैं खाना लेके आता हूँ, हमने खाने का भी बंदोबस्त किया है। वो कहने लगा मजाक मजाक में किया और हमारी तो आदत है पीले पिलाने की, तो मैंने इसको इतना बड़ा वो नहीं लिया, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि मैंने ये बहुत बड़ा आज जुर्म किया, बहुत बड़ी मैंने गलती की। इस पर वो आलिम उस नौजवान से कहने लगे मैं तुझे कैसे माफ कर दूं, तूने जानबूझ के रमजान में मुझे शराब पिलाई। और फिर वो रोते रोते वो सजदे में चले गए और कहने लगे अल्लाह तू मुझे माफ कर दे, अल्लाह तू मुझे माफ कर दे। इन्होंने रमजान के महीने में मुझे शराब पिला दी, अल्लाह मैंने सारी जिंदगी शराब को हाथ नहीं लगाया, अल्लाह मैं 5 साल से इस शहर में हूँ, अल्लाह मैंने आज तक
गोश्त भी नहीं खरीदा कि मुझे शुबा होता कि वो हलाल है या हराम का है, या उसमें झटके का गोश्त है या हलाल तरीके से उसको ज़िबा किया गया है। अल्लाह तू जानता कि मैंने 5 साल से यहाँ का गोश्त भी नहीं खाया। फिर वो आलिम सजदे में ही रोते रोते कहने लगे, अल्लाह तू जानता है कि मुझे मालूम नहीं था कि इस शरबत में शराब है। अल्लाह तू मेरे पेट को जहन्नम का हिस्सा न बनाना, जहन्नम की आग में न जलाना। वो रोते रहे। इतने में एक अंग्रेज जो है उन लड़कों का जो दोस्त था वो उठा, उन आलिम के करीब आया और जो है कहने लगा कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो उस आलिम ने ये सुना तो फौरन ही जो है ना अपना सजदे से सर उठाया। फिर वो आलिम से वो नौजवान कहने लगा कि मैं इन लड़कों का कई साल से दोस्त हूँ और मुझे पता है कि मुसलमान जो है अच्छे होते हैं, लेकिन मैं अपने दोस्तों की हरकतें देखता कि ये शराब और शबाब में लगे हुए हैं। इनकी हरकतों की वजह से मैं इस्लाम के करीब नहीं आया, वरना जितना मैंने इस्लाम को पढ़ा तो मैं इस्लाम को अच्छा समझता, लेकिन मुझे कोई हकीकी मुसलमान ऐसा नहीं मिला। आज मैंने आपको देखा कि आपने सिर्फ खजूर खाई, एक गिलास शरबत का पिया और सारा खाना छोड़ के आपने पहले नमाज को तरजीह दी। फिर मैंने देखा कि आपके पेट में शराब चली गई जिसे हम दिन रात पीते हैं और ये हमारे मजहब में भी हराम है, लेकिन आपके पेट में शराब गई, आपने जो है उल्टी करी, हालांकि सारा मजमा बैठा हुआ था। और फिर मैं आपके आंसू, आपके रोना में देख नहीं सका कि शराब पीने पर जो है आप इतना रोए कि मेरा दिल जो है वो दहलने लगा कि मुसलमानों के अंदर इतना अल्लाह का खौफ होता है। तो ये आपका खौफ जो है और आपका जो ईमान अल्लाह से मजबूत है, वो ईमान अल्लाह ने मेरे दिल में डाला और मैं आज जो है कलमा पढ़ता हूँ। तो फिर उस लड़के ने दोबारा इनके सामने कहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। फिर उस नौजवान ने अरब आलिम से कहा कि आप अपना हाथ दें, मैं आपके हाथ पे जो है इस्लाम कबूल करता हूँ और तौबा की कलमात पढ़ता हूँ। फिर जो आलिम जो है दोबारा रोने लगे और उसको गले लगाया रोते रोते। ये रोना जो है गम का रोना नहीं था, ये खुशी का रोना था। फिर उस लड़के का नाम उन्होंने मोहम्मद रखा। वो अंग्रेज नौजवान कहने लगा कि आप रो क्यों रहे हैं, अब आप क्यों रो रहे हैं? तो कहने लगे, बेटा ये खुशी के आंसू हैं। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अगर तुम्हारे जरिए एक बंदे को भी हिदायत मिल जाए तो ये दुनिया और जो कुछ दुनिया में है उन सबसे ज्यादा बेहतर है। फिर वो अरब आलिम जो है उस मेजबान नौजवान की तरफ मुतवज्जे हुए और हालांकि वो नौजवान भी अरब था, ये नहीं कि वो अंग्रेज था। तो उससे कहने लगे, बेटा मैंने तुम्हें गुस्से में सख्त कलमात कहे, अल्लाह तुम्हें माफ करे, मैंने भी तुम्हें अल्लाह के लिए माफ किया, तुम भी मुझे अल्लाह के लिए माफ करो। ये अल्फाज सुनकर वो अरब नौजवान रोने लगा, कहने लगा, हजरत नहीं, मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया, मुझे एहसास है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की, वो भी रमजान में। कहने लगे कि मैं आज के बाद जो है मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं नमाज का एहतमाम करूंगा और रोजे भी पूरे रखूंगा और कोशिश करूंगा कि मैं शराब को हाथ भी न लगाऊं, और जो मैंने इतना बड़ा गुनाह किया है मैं उसके कफ़ारे के तौर पर इस साल में आपसे वादा करता हूं कि मैं हज करूंगा। तो मेरा अजीज दोस्तों, तो देखें, आप इस बात से अंदाजा लगाएं, जो हमारे मुसलमान हैं इस वाक़े से इबरत लें कि बाज़ औक़ात एक अरब आलिम या एक आलिम की सोहबत जो है उससे जो है जब बंदा सच्चे दिल से बैठता है तो उनकी दिल की कैफियत याद रखें, निकल के जो है दूसरे दिल पर मुंतकिल होती हैं। और किस दिल पर मुंतकिल होती हैं वो भी सुने, जो तलबगार होता है। उस नौजवान को पहले ही इस्लाम का पता था, लेकिन वो इस्लाम से दूर रहा। उन आलिम के जो आंसू, उनके दिल की कुड़न को देखकर और उन पर जो अल्लाह की रहमतें बरकतें बरस रही थी निदामत की वजह से, उसकी वजह से उस नौजवान को इस्लाम की दौलत मिली। तो हम में से भी कोई अगर जिना करता है, शराब करता है, पीता है या गुनाहों में मुलव्विस है तो वो आज सच्ची तौबा करे कि अल्लाह आज के बाद मैं एक लम्हे के लिए भी आपको नाराज नहीं करूंगा। और तौबा क्या है, बंदे के दिल में आ जाए, अल्लाह मैंने आपको क्यों नाराज किया। तो कोशिश करें कि सदका जारिया की नीयत से इस वाक़ये को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं और मज़ीद ऐसी वीडियोस जिनको सुनकर आपका अल्लाह से ताल्लुक मजबूत हो, गुनाहों से बचने की आपके अंदर हिम्मत पैदा हो, तो हमारे चैनल मौलाना अरसलान अख्तर को सब्सक्राइब करें।